सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है निकिता, मेरे गांव का नाम है बस्ती भरतपुर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव भड़ेता गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 साढ़े 9 बजे से, और अभी हमारा नाश्ता पानी भी हो चुका है दोस्तों। और आज आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा टीका वगैरह, तो आज भी कुछ खास है, यानी कि आज है मेरा जन्मदिन। तो ज़्यादा सेलिब्रेट तो हम नहीं करते हैं वैसे भी। तो जो सुबह सुबह ना सासू जी उठ गए थे और उन्होंने ना पूरी पकौड़ी वगैरह बना दिया था, जो कि पहाड़ी में कल्चर है कि पूरी पकौड़ी बनाओ शुभ कार्य में। तो उन्होंने देवी देवताओं को पूज दिया। इससे ज़्यादा सेलिब्रेट और क्या ही हो सकता है, अपने देवी देवताओं को पूज दिया है। तो अब दिखाते हैं आपको आगे मौसम आज का कैसा है। आज के मौसम की बात करें दोस्तों तो काफ़ी धुंध लगी हुई है, साथ ही गुनगुनी धूप भी लगी हुई है। आजकल हमेशा ना ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये जंगलों में आग लगने के कारण ये धुआं चारों तरफ कुछ ऐसा फैला हुआ है। बाकी ये जो हमारा किचन गार्डन था नीचे, तो वहाँ की राई ना पूरी बीज में परिवर्तन हो गई है। अब थोड़ी दिनों बाद इसको निकालेंगे और फिर सुखाने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसका बीज अगले साल के लिए स्टोर करके रख देंगे भाई। यहाँ पर ना ये सलजम बोई हुई थी, सलजम नहीं सॉरी चुकंदर जो होता है वो बोया हुआ था, और वो ना काफ़ी अच्छा हो रखा है भाई। ये देखो अलग ही चमक रहा है, सारे पौधों में अलग दिख रहा है भाई। और पहली बार हमने चकुंदर बोया, बहुत सारे चकुंदर लाए हुए थे और उसमें से ना काफ़ी सारों पे ना वो आ गए थे, अंकुर आ जाते हैं ना, तो वैसे आ गया था। तो हमने उसको ऐसे बो दिया और उस पर ना काफ़ी अच्छा पौधा हुआ है। तो देखते हैं नीचे जड़ कैसी हुई होगी, कभी निकालेंगे तो देखेंगे बाद में। तो अभी चलते हैं दोस्तों। तो आज जन्मदिन था, तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर सासू जी, जैसे मैंने पहले बताया, वो सुबह ही उठ गए थे, नहा धो के पूरी पकौड़ी बनाई, आस पड़ोस के लिए कलियों वगैरह बनाया। कलियों यानी कि 2 पूरी और उसमें 2 पकौड़ी, तो सबको बांट भी दिया है। और उन्होंने ना देवी देवताओं को भी पूज दिया है सब जगह के। तो जो मतलब दूर दूर जिनको आस्थान दिया हुआ है उनकी भी पूजा अर्चना होगी है सुबह ही। तो वो अभी गाय के साथ गए हुए हैं सभी लोग, और मेरा काम है अब घर में साफ़ सफाई करने का, क्योंकि अब होली भी जल्दी ही आने वाली है। और जन्मदिन के साथ साथ एक और खुशखबरी भी, खुशखबरी ही समझ लो, कल आने वाले हैं हस्बैंड जी घर। तो अच्छी बात है ये भी कि होली के लिए वो घर आ रहे हैं। और मेरे से तो कहा था कि तेरे जन्मदिन पर ही आ जाऊंगा, लेकिन इसमें वो भी क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, जन्मदिन पर उनको छुट्टी मिली नहीं और मुझे बोला मायके से जल्दी आ जाना, तेरा जन्मदिन ना इस बार यहीं मनाएंगे। तो वो तो आए नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, वो कल आएंगे एक दिन छोड़ के। तो चलो हम भी अपना काम निपटा देते हैं। कमरों में एकदम ऐसा फैला हुआ है गंदगी सुबह से, अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। बस नहाए धोए और नाश्ता पानी निपटा के जो पूरी पकौड़ी था वो निपटाया, और अब फटाफट से साफ़ सफाई का काम भी निपटा देते हैं। और आज फिर से चौक में भाई गेहूँ सुखाने के लिए रखे हुए हैं, और इन दोनों गेहूँ में ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। ये थोड़ा वाइट लग रहे हैं और ये थोड़ा ब्लैक लग रहे हैं। तो इन दोनों में मैं अंतर दिखाती हूँ आपको थोड़ा नज़दीक जाके। तो ये वाले गेहूँ जो वाइट दिख रहे हैं ना, ये तो काफ़ी अच्छे हैं। ये हमारे ना आटे के काम आएंगे, इसको पिसाने के लिए देंगे तो ये आटे के काम आ जाएंगे। और ये ना छोटी सासू के गेहूँ, छोटी सासू जी के गेहूँ हैं, उन्होंने फैला रखे हैं। और यहाँ पर जो ये ब्लैक वाले गेहूँ हैं ना, तो आप इस पे ज़रा गौर करके देखना, प्रत्येक दानियों पे ना छेद हुए हैं। तो ये काफ़ी पिछले साल के थे और ये कुछ ऐसे ख़राब हो गए हैं। और ये ना वेट में भी काफ़ी हल्के हो रहे हैं भाई। अब इसको ना गाय को पिसाने के लिए देंगे, यानी कि गाय के चारे के काम आ जाएंगे, पानी खिलाने के लिए। इसको भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस पर देखो भाई, कुछ इस तरीके से पूरे छेद कर दिए हैं कीड़े वगैरह ने। ये इसलिए हुआ क्योंकि सासू जी ना ज़्यादातर दिल्ली ही रहते हैं, तो उनके कमरे बंद रहते हैं। तो इस वजह से जो पुराने गेहूँ थे ना, वो कीड़े जो वो लगते हैं, तो उन्होंने वो सारे ख़राब कर दिए हैं। तो इस बार उन्होंने वो निकाल दिए। और उनकी गाय भैंस नहीं है, तो उनकी ना गाय भैंस भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पिसवा दो, बोला तो हमें उनको पिसवा देंगे, यानी कि गाय के चारे के लिए काम आ जाएंगी। जैसे हम उनको पीना वगैरह देते हैं ना, तो उसके लिए काम आ जाएगी। और इसका तो इतने ख़राब हो रखे हैं ना, जो ये वाइट वाले हैं वो तो थोड़ा सही भी हैं, लेकिन जो वो दूसरे हैं ना जो थोड़ा ब्लैक हो गए,
ब्लैक हो गए, यानी कि पूरे ख़राब हो गए हैं। अब आटे के काम तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो उसको अब गाय के खाने के ही काम आएंगे भाई। और आटा तो ना दूध बढ़ाने में भी काम करता है, गाय के लिए अच्छा है। तो अब मैं भी अपने कमरों की सफाई थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम गंदे पड़े हुए हैं ऊपर के कमरे तो, जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी साफ़ सफाई का काम हुआ नहीं, तो फटाफट से निपटाते हैं। तो ये वाला कमरा तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो ये साफ़ ही है, लेकिन इसको देख के ना मेरे को काफ़ी दया आ रही है भाई दोस्तों। ये देखो, इसका कुछ ऐसे लक्षण हो गए हैं। बाकी मेरे कमरे के हाल भी कुछ ऐसे हो रखे हैं अभी, तो इसको फटाफट से थोड़ा सही करते हैं। मैंने मान तो कमरे की सफाई करने आए थे और यहाँ पे कुछ और ही खोल के रख दिया है भाई। ये देखो साजी, कहाँ का खजाना है ये खजाना है। तो ससुर जी के ड्यूटी टाइम के बैच वगैरह हैं। ये देखो, अलग अलग टाइप के बैच हैं भाई, काफ़ी सारे। ये देखो, हमको तो इसका मतलब भी पता नहीं है। मतलब पता ये तो सच में ये देखो, अलग अलग टाइप के इतने सारे हैं ना। ये देखो, हद से ज़्यादा इसमें, और भी काफ़ी है। तो ये देखो दोस्तों, सीटी वगैरह भी है। सीटी मारते थे, चलो सेना लड़ाई पे। तो ये कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या है ऐसा। इस साइड से भी सीटी और इस साइड से भी सीटी। ये देखो, ये देखो, अक्षु भी खुश हो गया। क्या अक्षुला तो लगो उधर। और बैच देखो भाई, कितने अलग अलग प्रकार की बैच है। तो यहाँ पे पुराने ज़माने की एल्बम देखी जा रही है भाई। सोनम और सासू जी, हाय सोनम। सोनम भी हरिद्वार पहुँची हुई थी शादी में, और सासू जी लग गए हैं यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे दीदी की शादी की एल्बम देखी जा रही है भाई। ये देखो, वाह क्या रिवाज थे उस टाइम पे। कैसी एल्बम है ये, रिंग वाली एल्बम। गजरा वाला भी, कुमकुम भी है। तो यहाँ पे दूसरी एल्बम भी खुल चुकी है भाई, पिंकी की शादी की एल्बम। और यहाँ तक आने में ना कैमरा थोड़ा साफ हो गया है। अब खोलो भाई, दोनों के दोनों मजे से देख रहे हो। ये देखो, तो दोस्तों अभी खाना पीना खा के हमारी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। तो मैं अपनी गौशाला में आई हुई हूँ। यहाँ पे हमारी बछली, इससे काफ़ी दिनों बाद आपकी मुलाकात करा रही हूँ। और ये ना फिर से मारने के लिए आने लगी है भाई। और ये तो अभी तक भूला नहीं है पीछे वाला, और इसने फिनिश भी कर दिया है। तो इसको हटा देते हैं। ये देखो, और अक्षु ने ना इस पर टीका भी लगा रखा है सुबह का। ये देखो, ये देखो, मस्त टीका लगा रखा है उस पर। बोला कि मेरी मम्मी का जन्मदिन है, तो इस पे भी टीका लगा देते हैं, टीका चंदन। और बैल पे तो नहीं लगाया हुआ है, नहीं बैल पे नहीं दिख रहा है टीका, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस पे लगाया हुआ है, मस्त। तो यहाँ पे सासू जी ना अपनी गाय भैंसों की बहुत ज़्यादा ही देखभाल करते हैं भाई। ये देखो, ये देखो, मतलब कि इंसानों की ना हो उतनी खुद की ना हो, लेकिन बैलों की, गायों की, ओहो, 10 तरह के उनके लिए घास आएंगे। ये देखो, आज अलग ही आ रखा है। तो आज ये केले के पत्ते एंजॉय कर रहे हैं भाई, मस्त करके, क्योंकि केला टूट गया था तो वो पूरा ख़राब हो रखा था, इन्हीं के पास डाल दिया। तो यहाँ रास्ते में आते ही ना हमको पुराने ज़माने का लैंप मिल गया है भाई। और ये नेपालियों ने रखा होगा यहाँ पे काम करने के लिए, और यहीं पे टाँक दिया भाई। ये देखो, ये ऐसे वाले लैंप रहते थे, मिट्टी तेल वाले ना। पहले जमाने में बहुत ही खेचे। और ये रास्ता लगाया उन्होंने साथ ही, और लैंप यहाँ पे टाँक के भूल गए। बाकी इस साइड ना इतनी अच्छी फ्योलियाँ हो रखी हैं ना, दूर दूर तक इतने पीले पीले फूल नज़र आ रहे हैं। ऊपर भी देख सकते हो आप, ये देखो, काफ़ी प्यारा मंजर लग रहा है भाई यहाँ से। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं। और सासू जी तो घास निकालने भी लग गए, और मेरी सल्टी अभी एकदम खाली पड़ी हुई है। अब बोलेंगे लोग फिर से तू वीडियो बनाने के लिए जाती है सिर्फ,
हाँ और सासू जी ने अपना एक आधा सल्टा भी भर दिया। और आप क्या कह रहे थे कि ऐसे फ्योली वाल कभी नहीं खिली वाल आज तक? हाँ आज तक कभी ना। अच्छा खतरनाक कभी नहीं बेची ना? ना। तो ये देखो भाई इतनी अच्छी फ्योली हुई है ना, सामने देखो। मेरी ना टीम चेंज हो गई है, मेरे साथ आ गई है सोनम। हेलो सोनम। तो हमारी बड़ी बड़ी सॉल्टी तो लाई हुई हैं पत्तों के लिए, और अभी सोच रहे हैं यहाँ कहीं देखते हैं पत्ते होंगे। और जो ये गिरे हुए हैं ना इनमें लकड़ियाँ हैं भाई, बहुत सारी लकड़ियाँ। और फिलहाल ना हम काफल देख रहे हैं कि किस वाले पेड़ पे काफल है। अगले दिन आएंगे तो काफल लेके जाएंगे सीधे। तो फिलहाल तो यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ना काफल के किसी भी पेड़ पे काफल नहीं दिख रहे हैं। तो सोनम को तो पता होगा कहाँ कहाँ रहते सोनम काफल। कहाँ? और ये सारी चादर में मैंने ये साइड तो बहुत कम थी। अच्छा मोड़ी पे ना मैंने मोड़ी की और डालना। अच्छा तो वो कह रही है कि उस साइड वाले जंगल पे ज़्यादा रहते हैं और नीचे वाले पेड़ पे रहते हैं। तो इस बार काफल के उसमें ना मैं भी हूँ इनकी टीम में शामिल होने के लिए। तो मैं भी इस बार काफल निकाले जाऊँगी, फुल ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं पेड़ में चढ़ने की। तो इधर जो नज़दीक पे है ना इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं काफल, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं किसी भी पेड़ पे। पेड़ तो काफ़ी सारे हैं लेकिन काफल नहीं दिख रहे हैं। तो नीचे वाले पेड़ देखे थे तो उस पेड़ पे तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगी, सोनम तो काफ़ी बार चढ़ती है उस पर। तो फिलहाल हम पत्ते इकट्ठा करते हैं फटाफट से, इधर ही कहीं देखते हैं। और वैसे देखो बुरांस के इतने सारे पेड़ हैं, और बुरांस देखो यहाँ पे हो रखा है बस एक, और इतने सारे पेड़ ये सारे बुरांस के हैं। इस बार बुरांस है ही नहीं। तो फाइनली दोस्तों हमारी सॉल्टी भी तैयार हो गई है, मेरी हुई है अभी तो सोनम लगी हुई है भाई सामने देखो, अभी इसकी नहीं हुई है। और हवा इतनी तेज़ चलने लग गई है ना, ये देखो, और हवा भी ना अभी खतरनाक से चलने लगी है। और सोनम की सॉल्टी अभी इतनी भरी है, यहाँ के तो इतने ही लेके जाते हैं। तो आज तो काफ़ी सारे पत्ते दिखाई दे रहे थे इस साइड, तो मैंने तो अपना मायके वाला स्टाइल से बना दिया है। वैसे उतना तो नहीं हुआ है जितना वहाँ लेके आते हैं, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यहाँ के हिसाब से यहाँ ना एकदम थोड़ा थोड़ा सा लेके जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पत्ते थे तो एक ही साथ लेके चले गए। और सोनम भी कोशिश कर रही है कि मैं भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेके जाऊँ, लेकिन हो नहीं रहा है उससे। तो मैं सोनम को कह रही हूँ तेरे को ना जामू देना था शादी करके, क्या पता तू वहाँ जाके सीख जाएगी चपके लगाने। ये देखो सोनम की हालत ख़राब होगी, वो इकट्ठा कर रही वो नीचे गिर रहे। अब मेरे से पहले हो गया था सोनम के पास आधा ना सोनम, फिर भी तो चल अब इतना ही। अब ना ऐसा मौसम हो गया कि बारिश आने वाली है, तो फटाफट से चलते हैं भाई अब घर की तरफ। चलो दोस्तों अब मैंने ना सॉल्टी भी उठा दी है और सोनम तो आगे आगे से चली भी गई है भाई। तो चलते हैं अब सीधा घर चलते हैं। हवा भी आने लगी है बहुत तेज़, और केदारनाथ साइड तो काफ़ी ज़्यादा वो बारिश हो रही है। तो चलते हैं अब।